आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। और आशा करते हैं कि परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा और बचा के रखा होगा और सारी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहे होंगे। उन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। एक बार फिर से हम अपने उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हमने पिछले दिनों सीखा, अधिकारों के विषय में। मेरे प्रियो, हमने पिछले बार देखा कि हम यीशु मसीह की देह हैं और हम उसके साथ जिलाए गए हैं, उठाए गए हैं और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। उसके बाद भी मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, यदि हमारे जीवन में शैतान काम करता है, बीमारियां काम करती हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ हथियार मुहैया करवाए हैं और आज हम उन हथियारों के बारे में देखेंगे। और जो शत्रु है, जो शैतान जो हमारा शत्रु बना रहता है, उसके विषय में भी हम देखेंगे कि क्या उसके ऊपर हमारा अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आइए शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम में। इफिसियों की किताब और उसका 6 अध्याय और उसके 13 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मेरे प्रियो, दिन बुरे किसी पर भी आ सकते हैं और बाइबल ऐसा बताते हैं कि हमें परमेश्वर के हथियारों को बांध लेना है जिससे कि हम बुरे दिन में शैतान का सामना कर सकें। और हर एक जो समस्याएं उन दिनों में हमारे ऊपर आए तो हम सारी समस्याओं का सामना करने के बाद सब कुछ पूरा करते हुए भी स्थिर रह सकें, अर्थात हमें कोई गिराने वाला वहाँ पर ना हो। तो चलिए देखते हैं कि वो हथियार कौन कौन से हैं जो परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए हमें दिए हैं, मुहैया करवाए हैं। और उनमें से पहला हथियार है, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का वचन सत्य है और यहाँ पर लिखा है कि सत्य से आपको अपनी कमर को कसना है। कमर बंद जो एक उस समय पर होता था मेरे प्रियो, आज के समय में जैसे बेल्ट होती है वैसे ही उस समय में कमर बंद हुआ करता था, जो बाकी हथियारों को सही जगह पर रखने में मदद करता था। अगर तलवार को टांगना होता था, तलवार को लटकाना होता था, तो उसी कमरबंद में एक मयान को लटकाया जाता था जिसके अंदर तलवार को रखा जा सकता था। तो अगर आपके पास कमरबंद है तो आप हर समय एक्टिव रहेंगे, क्योंकि वो आपको तैयार रहने का एक संकेत देता है। कमरबंद का अर्थ हुआ कि आप हर समय तैयार हैं। तो मेरे प्रियो, आप क्या करें कि यीशु मसीह का जो वचन है, सत्य जो वचन है, उस सत्य से अपनी कमर को कस लें। और फिर मेरे प्रियो, बाइबल इस वचन के अनुसार अगर हम देखें तो यदि वचन सत्य है तो हमें क्या करना है कि उसके वचन की हमें स्पष्ट समझ होना ज़रूरी है और इसमें कोई भी संदेह ना हो। जो हमारे पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है उसके प्रति हमें पूरी तरह से और स्पष्ट रीति से हमें समझ होना ज़रूरी है। दूसरा हथियार है धार्मिकता की झिलम। मेरे प्रियो, बाइबल कहते हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं और हमारी धार्मिकता जो है वो यीशु है, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह जी उठा कि हम धर्मी ठहराए जाएं। यदि यीशु मसीह ना जी उठे तो हम धर्मी भी नहीं है और हमारी धार्मिकता भी कोई मायने नहीं रखती। तो यीशु मसीह जो है वो हमारी धार्मिकता है और हमें उसे पहले पहन लेना है। यदि हम उस धार्मिकता की झिलम को, उस यीशु मसीह को पहन लेंगे तो हम शैतान से और उसकी सारी आत्मिक सेनाओं से लड़ने के काबिल हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आगे यदि हम देखते हैं तो तीसरा जो हथियार है वो है मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। अर्थात हर समय परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा, वचन के सुसमाचार की सेवा हमें विश्वास योग्यता के साथ करनी है। हमारे जो पैर हैं वो मेल के सुसमाचार के जूतों में कसे हुए होने चाहिए। हम हमेशा मेल का सुसमाचार लोगों को सुनाते हुए मिलें और हमेशा परमेश्वर की ओर उन लोगों को फेरें जो लोग परमेश्वर से आज दूरी बनाए हुए हैं।
उसके बाद चौथा हथियार है हमारे पास विश्वास की ढाल। मेरे प्रियो, विश्वास की ढाल जो है बाइबल के अनुसार, यदि आप और मैं आज यीशु मसीह के पीछे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है विश्वास। और यदि आपका विश्वास ही कमज़ोर हो गया तो आपके लिए कोई भी आशीष बाइबल नहीं कहती, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि यदि कोई विश्वास करता है तो धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यदि आप धर्मी हैं और विश्वास आप करते हैं तो आप उसी विश्वास के कारण जीवित रहेंगे, अनंत जीवन पाएंगे। और यदि आप संदेह करते हैं, शक करते हैं, तो बाइबल ऐसा कहती है कि संदेह करने वाला मनुष्य है, ये ना समझे कि उसे प्रभु से कुछ मिलेगा। परमेश्वर की ओर से आपके लिए कोई भी आशीष का वायदा नहीं किया जाता यदि आप अविश्वास से भरे हुए हैं। और मेरे प्रियो, विश्वास की ढाल जो है वो हमारे पूरे शरीर को कवर करेगी, और विश्वास के साथ ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास में दृढ़ हो जाएं और हमेशा अपने सृजनहार पर विश्वास रखें, क्योंकि वो आपके निकट हमेशा रहते हैं। उसके बाद हमारे पास पांचवा हथियार जो है वो है उद्धार का टोप। ये हमारे सिर की सुरक्षा के लिए है मेरे प्रियो। टोप जो है वो हमेशा सर पर पहना जाता है और ये हमारे सिर को सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात हमारे दिमाग में जो विचार उत्पन्न होते हैं, ये उद्धार का जो टोप है उन विचारों को सुरक्षित रखता है। यदि हमारे दिमाग पर, हमारे सिर पर या हमारे मन पर कोई अटैक करने की कोशिश करेगा, शैतान की निराशा भरे विचार यदि हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो ये उद्धार का टोप हमारी रक्षा करेगा और हम कभी भी अपने विश्वास को खोएंगे नहीं। उद्धार के टोप के विषय में एक जगह और लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, वो है थिस्सलुनीकियों की किताब के अंदर, और मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 8 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। मेरे प्रियो, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उद्धार प्राप्त करें। यदि आप उद्धार का टोप, उद्धार की आशा आप रखते हैं, तो ये उद्धार की आशा जो है ये एक टोप का काम आपको देगी। यदि आप अपने उद्धार के विषय में सतर्क नहीं आए, यदि आप अपने उद्धार के विषय में संदेह में हैं, तो मेरे प्रियो, ये जो सर है आपका ओपन है और यहाँ पर कोई भी हमला कर सकता है। तो उद्धार के टोप से हमेशा अपने सर की, अपने विचारों की रक्षा कीजिए और हमेशा उन्हें परमेश्वर की अगुवाई में लेकर चले, और जैसे परमेश्वर की इच्छा है वैसे ही अपने मन को बनाएं आप। चलिए आगे हम देखते हैं जो छठा हमारा हथियार है, 6 नंबर का जो हमारा हथियार है वो है आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो तलवार का काम करेगा, और यदि ये हथियार आपके पास है तो आप गढ़ों को उखाड़ सकते हैं, क्योंकि यदि आपके पास पिछले 5 हथियार हैं तो वो सिर्फ आपकी सुरक्षा करेंगे बाहरी आक्रमणों से, लेकिन आप कभी भी पलटकर वार नहीं कर सकते। और यदि आपके पास विश्वास के ढाल के साथ साथ आपके पास आत्मा की तलवार है जो परमेश्वर का वचन है, तो आप दुश्मन के सारे गढ़ों को तहस नहस कर सकते हैं, आप उसका नाश कर सकते हैं और कोई भी आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। मेरे प्रियो, ये कुछ हथियार हैं जो बाइबल हमें बताती है कि हमें इन सभी हथियारों को बांध लेना है ताकि हम बुरे दिन का सामना कर सकें और सब कुछ पूरा कर कर स्थिर रह सकें। इसके बाद आपके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, ये परमेश्वर के वो हथियार हैं जो हर एक विश्वासी के पास होने चाहिए। यहाँ पर नहीं लिखा कि एक पासवान को ये हथियार लेने चाहिए, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि एक भविष्यवक्ता के पास ये हथियार होने चाहिए या एक प्रेरित के पास होने चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि हर विश्वासी के पास ये हथियार होने चाहिए, क्योंकि विश्वास की ढाल हर एक विश्वासी की ढाल है।
तो मेरे प्रियो, ये हथियार सबके पास होने चाहिए और सभी अपने आप को इन हथियारों से लैस करें। और मेरे प्रियो, जो हमारे अधिकार हैं, उन सब अधिकारों को प्रयोग करने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो शैतान हमारे बीच में लेकर आता है, हमारे सामने लेकर आता है। वो नहीं चाहता कि हम इन पर विश्वास करें या इन अधिकारों के बारे में जानें, या हम इन अधिकारों का प्रयोग करके उसके राज्य को तहस नहस करें। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल में कुछ बातें हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमारा जो अधिकार है उस शैतान के ऊपर, उस शत्रु के ऊपर भी चलता है। तो आइए आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे कि बाइबल शैतान के विषय में क्या कहती है और क्या हमें अधिकार देती है या क्या हमें करना है। मरकुस की किताब और उसका 16 अध्याय में इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है 16 अध्याय और उसका 16 और 17 में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं और आपने बपतिस्मा लिया है, तो बाइबल ऐसा बताती है कि आपके अंदर ये चिन्ह होंगे कि आप उसके नाम से, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो मेरे प्रियो, बाइबल ये नहीं कहती या मरकुस ये नहीं कहता कि जो विश्वास करेगा उसमें ये चिन्ह होगा कि वो पास्टर बन जाएगा, या उसके अंदर ये चिन्ह होगा कि वो बिशप बन जाएगा या भविष्यवक्ता बन जाएगा, या तरह तरह की और उपाधियाँ जो आजकल बनी हुई हैं। ऐसा कुछ बाइबल ये कहते हैं कि यदि कोई विश्वास करता तो उसके अंदर ये चिन्ह होगा कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। तो मेरे प्रियो, बाइबल हमें साफ तौर पे ये अधिकार देते हैं कि हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। उसके बाद बाइबल इफिसियों की किताब में हमें कुछ इस तरीके से समझाती है। आपके पास अगर बाइबल है तो आप खोल कर देख सकते हैं कि मैं वही बातें बोल रहा हूँ जो बाइबल में लिखी हुई हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है 4 अध्याय और उसका 29 उसका 27 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, और नए शैतान को अवसर दो। प्रभु आप सबको आशीष दे। देखिए प्रियो, पौलुस कहता है कि यदि आप, क्योंकि पौलुस ये जानता था कि यदि हम शैतान को मौका ना दें तो वो हमारे जीवन पर अधिकार नहीं रखता, वो हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। और इसीलिए पौलुस कहता है कि शैतान को आप अवसर मत दो। तो मेरे प्रियो, आप कभी भी शैतान को मौका ना दें, क्योंकि यदि आपने उसे मौका दिया तो आप उसके अधिकार में आ जाएंगे और वो आपके साथ जो चाहे कर सकता है। उसके बाद आप को जब बाइबल ऐसा बोलते हैं, मरकुस की किताब में जब हमने देखा अभी कि बाइबल ऐसा कहते हैं कि जो कोई विश्वास करता है वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। तो मेरे प्रियो, ये एक अधिकार है जो यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को दिया है। और ये अधिकार है जो है, ये अधिकार आपको मिलता है आपके परिवार के ऊपर, आपके रिश्तेदारों के ऊपर, या उस व्यक्ति के ऊपर जो आपके पास मदद के लिए आए। इस अधिकार का अर्थ ये नहीं प्रियो कि आप गली गली घूम कर दुष्ट आत्माओं को निकालते फिरें या हर एक जगह जाकर आप शैतान के गढ़ों को उखाड़ने की कोशिश करें। मेरे प्रियो, एक बार क्या हुआ, एक परमेश्वर के दास, चंगाई की मीटिंग चली हुई थी कि परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे। तो वहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने दिखाया कि उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है। और परमेश्वर के उस दास ने चारों तरफ निगाह घुमाई तो उसे एक व्यक्ति खड़ा हुआ मिला जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। और उस व्यक्ति को उस परमेश्वर के दास ने मिलकर उससे बात की, और उससे बात जैसे ही उसने करने की शुरुआत की तो उसने अपने मन में ये सोचा कि मैं इसे निकाल दूंगा। लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया तो वो जो उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी वो चिल्लाने लगी कि तू मुझे नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये व्यक्ति मुझे रखना चाहता है। और तुरंत आत्मा ने उस परमेश्वर के दास के मन में ये बात डाल दी कि वाकई वो दुष्ट आत्मा जो है वो सही कह रही है। और उस परमेश्वर के दास ने कहा, हाँ तू ठीक कहते है, क्योंकि ये तुझे रखना चाहता है इसलिए मैं तुझे नहीं निकालता।
और उसने उसकी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। बाद में उस परमेश्वर के दास ने बताया कि उसके अंदर 3 दुष्ट आत्माएं थी। पहली जो उसे बहुत ज़्यादा धर्मी होने का, धार्मिक होने का ढोंग करवाती थी और वो बड़ा खुश था इन बातों में। दूसरा वो झूठ बोलने की दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी। और तीसरा एक और व्यभिचार की आत्मा उसके अंदर थी। तो मेरे प्रियो, जब उस व्यक्ति को एक बार फिर से वो परमेश्वर का दास दोबारा से मिला तो उसने उससे बात की कि क्या तू इनसे आज़ाद होना चाहता है? तो उसने फिर से उसे वही रिप्लाई दिया कि मैं इनसे आज़ाद नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं इनके साथ खुश हूँ। तो मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है, इंसान जो है दुष्ट आत्माओं के साथ कंफर्टेबल होता है और वो पापों में इतना घिरा हुआ होता है कि वो नहीं उनमें से निकलना चाहता। तो मेरे प्रियो, आपका अधिकार जो है वो आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर काम करता है। आप जहाँ पर हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में यदि शैतान किसी में भी दखल देता है तो आप उसे तुरंत निकाल सकते हैं और उसे निकलना पड़ेगा। लेकिन आप किसी और के लिए, कहीं और बैठे किसी इंसान के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकालने की कोशिश कर सकते हैं। आप शैतान को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं उसको कार्य करने से, लेकिन सदैव आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब तक वो व्यक्ति खुद तैयार नहीं होगा, जब तक वो व्यक्ति खुद नहीं चाहेगा कि परमेश्वर उसे आज़ाद करे, तब तक ये अधिकार जो है पूर्ण रीति से वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। फिर एक और चीज़ देखिए आप यहाँ पर अब बहुत सारे लोग हैं जो मैंने अपने सेवकाई के दौरान, जो परमेश्वर ने सेवा करने का मुझे हुक्म दिया और हम सेवा कर रहे हैं, जो इस सेवा के दौरान देखा गया कि काफ़ी लोग जो हैं दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होकर चर्च भवन में आते हैं और वहाँ पर आते ही वो जैसे ही जंप करना, कूदना शुरू करते हैं, खेलना शुरू करते हैं, तो बहुत सारे लोग प्रार्थना में लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रार्थना है, हर कोई प्रार्थना में लग जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में एक जगह भी ऐसा नहीं लिखा कि आप क्या करो जब भी किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है तो आप उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो या यीशु से प्रार्थना करो कि आप इन्हें निकालो। ऐसा कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जब भी आपको शैतान के साथ कुछ करने के लिए बाइबल कहती है तो उसके लिए एक बात, एक वचन जो है सबसे पहले सामने आता है, और वो है याकूब की किताब के अंदर। याकूब की किताब 4 अध्याय और उसका 7 वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, बाइबल आपको शैतान का सामना करने के लिए कहती है, और यदि आप शैतान पर अधिकार नहीं रखेंगे, यदि आप शैतान को नहीं निकालेंगे, नहीं भगाएंगे, तो वो या फिर बाइबल आपको शैतान के प्रति और कुछ करने के लिए नहीं कहती। बाइबल ऐसा कहती है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मेरे प्रियो, जब आप शब्दकोश में या डिक्शनरी में खोजेंगे तो भाग निकलेगा जब अर्थ निकालेंगे तो वो होता है पूरी रीति से भयभीत होकर भागना। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र करेंगे, तो उस सिचुएशन में जब आप शैतान का सामना करेंगे तो शैतान इतना डर जाएगा कि वो आपके सामने से भाग जाएगा। उसके बाद हम एक जगह देखते हैं प्रेरितों के काम में पौलुस को परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया, और पौलुस को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर ने क्या क्या किया देखिए ज़रा। परमेश्वर की सामर्थ्य जो है पौलुस के अंदर किस रीति से काम करते, उसके अधिकार किस रीति से काम करते थे, देखिए।
ये लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसका 11 वचन में। वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियाँ जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएँ उनमें से निकल जाया करती थी। मेरे प्रियो, पौलुस के रुमाल और अंगोछे से भी दुष्ट आत्माएँ जो है वो निकल कर चली जाती थी। अब पतरस जो उस समय का प्रेरित था, पतरस जो उस समय पर इस संसार में था, उसने कभी भी अपनी पत्रियों में ये जिक्र नहीं किया कि जब कभी भी तुम्हारे यहाँ किसी के अंदर दुष्ट आत्माएँ आ जाए या फिर कोई शैतान का ग्रस्त व्यक्ति तुम्हारे सामने आए तो तुम क्या करना कि पौलुस को परमेश्वर आजकल बड़ा इस्तेमाल कर रहा है, उसके रुमाल से अंगोछों से दुष्ट आत्माएँ निकल जाते हैं, तो तुम क्या करो, उसे लिखो और वहाँ से रुमाल और अंगोछे मंगा लो, ताकि दुष्ट आत्माओं के लिए आप हथियार की तरह उसे इस्तेमाल कर सके। मेरे प्रियो, पतरस कुछ और कहता है। चलिए देखते हैं पतरस की किताब पहला पतरस, और पहले पतरस के अंदर हम देखेंगे कि पतरस अपनी पत्री के अंदर क्या कहता है कि हमें करना चाहिए। देखिए, बाइबल कहती है, पतरस ने जब अपनी पत्री लिखी, पहली पत्री जब लिखी, तब उसने यही बताया, सचेत हो। पहली बात क्या है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, जो पतरस है वो उसे एक शेर के रूप में देखता है और फाड़ने वाले शेर के रूप में। और बहुत सारे लोग डर जाएंगे कि हाँ, शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है, शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है। अब शैतान से बचने शेर से बचने का एक तरीका होता है कि आप अपनी सांस रोककर लेट जाएं, तो वो आपको नहीं खाएगा। तो क्या शैतान से बचने के लिए भी हमें यही करना चाहिए कि अपनी सांस रोककर लेट जाएं? मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें पतरस बताता है कि विश्वास में दृढ़ होकर, यहाँ पर वो हमें रेत में मुंह देकर लेटने के लिए नहीं बोलता। वो कहता है विश्वास में दृढ़ होकर, और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। मेरे प्रियो, उसका सामना करने के लिए पतरस आपको बोलता है, क्योंकि याकूब बताता है कि यदि आप उसका सामना करेंगे तो वो आपके सामने से भाग निकलेगा। तो जब तक आप इन चीज़ों को, इन अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आप परमेश्वर की सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि हमें उसका सामना करना है तो करना है। चलिए मेरे प्रियो, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि वो कलीसिया का सिर है और कलीसिया उसकी देह है। आप और मैं उसकी देह का हिस्सा हैं। और सिर का काम होता है गाइड करना, सिर का काम होता है हमेशा हमें ऑपरेट करना कि आपको अब ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना है। हर समय वो हमें गाइड करता है, हर समय वो हमें कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे किसी से मिलना है, वो सब चीज़ें हमें सर बताता है। तो मेरे प्रियो, कभी भी सर जाकर खुद काम नहीं करता। तो यीशु मसीह जो कलीसिया का सर है, उसकी देह आप और मैं हैं, तो काम हमें करना है। यीशु मसीह हमें ऑपरेट करेंगे, यीशु मसीह हमें गाइड करेंगे और उसी रीति से हमें आगे बढ़ते चले जाना है। शैतान हारा हुआ है और शैतान के ऊपर हमें अधिकार प्राप्त है। और लूका की किताब इस तरीके से बताती है कि हमें शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया गया। कोई ऐसी सामर्थ्य है ही नहीं मेरे प्रियो जिसके ऊपर हमें अधिकार प्राप्त ना हो। तो मेरे प्रियो, आप सब परमेश्वर के अधिकारों को समझें, और हो सका तो अगले हफ्ते हम कुछ और नई बातों को सीखेंगे। तब तक आप इन सब बातों पर मनन कीजिए और परमेश्वर और उसके प्यार में बढ़ते चले जाइए। धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की।